कैसे हैं दोस्तों। नई कहानी नई विचार में आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, जीत। सीमा आंखें बंद किए सोच में डूबी है। आज का दिन उसके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। घर में चहल पहल मची है, पर वो तो आज अपने कड़वे अतीत में डुबकी लगा रही थी। कितने सपने आंखों में संजोए वो इस घर में राजेश की पत्नी बनकर आई थी। सारे सुनहरे सपने धीरे धीरे चकनाचूर होते गए। उसकी जैसी सीधी सरल लड़की को दिन रात प्रताड़ित करके बावली या पगलिया की उपाधि से सुशोभित किया जाता रहा। सास दहेज में कम सामान लाने का ताना देकर कोसती रही और राजेश ने तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की। पारा चढ़ा रहता तो सबके सामने ही चिल्लाने लगता था, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं हो सकता, या फिर तुम्हारी जैसी औरत नहीं देखी, अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो। और भी ऐसे कई वाक्य सुनने की आदी हो गई थी। पल पल अपना मन मार कर जीती। एक दिन उसके जन्मदिन पर उसकी सहेली पूजा मिलने आई थी। उसके सामने भी सास और राजेश ने अपनी भड़ास निकालने में कसर न छोड़ी। सहेली का ऐसा हाल और सारा तमाशा देखकर वह विस्मित रह गई थी। उसने बहुत दुखी होकर कहा था, तू ये नरक क्यों झेल रही है? अपने और अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी तो सोच। इतने कलेश और परेशानी में तू जिंदा कैसे है? पति अपना हो तो औरत दुनिया से टकरा सकती है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। पूजा बोलती रही और वह सिर झुकाए सुनती रही थी। सहेली के बहुत झंझोड़ने पर बोली थी, कहाँ चली जाऊँ? पीहर में कौन है जो मेरा एक बच्चे के साथ स्वागत करेगा? अगर वहाँ कोई शुभ चिंतक होता तो क्या इस तरह बिना सोचे समझे यहाँ मेरा विवाह करवा देता? उसके इस प्रश्न पर पूजा निरुत्तर हो गई, पर फिर भी समझाते हुए बोली, अच्छा मत जा वहाँ, पर तू पढ़ी लिखी है, कहानियाँ लिखती है, कविताएं लिखती है। इस जेल से निकलकर अपनी राह बना ले। सीमा को याद है उस दिन पूजा की बात पर सुनकर वो कितना ठहाका मारकर हंसी थी। पूजा के खिसियाने पर बोली थी, सब कुछ इतना आसान नहीं है। अपना घर छोड़कर निकली हुई महिलाओं की दुर्गति से शायद तू अनजान है या अनजान बनने का नाटक कर रही है। हर कदम पर भेड़िए ताक लगाए बैठे हैं। उतना सब झेलने की मुझमें शक्ति नहीं है, और जो यहाँ झेल रही है उसके लिए ताकत है। हाँ है, क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ मेरे बेटे का बाप है। कम से कम उसे तो संरक्षण मिला हुआ है। और रहा मेरा सवाल, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे यहीं रहकर अपने लिए कुछ सम्मानजनक राह बनानी होगी। तू मदद करेगी मेरी? बोल। हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, बता क्या करना है? पूजा ने उत्सुकतावश पूछा। चल फोन पर बता दूंगी। सीमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। पूजा उसके दृढ़ निश्चय के आगे नतमस्तक हो गई। उसने हार मानते हुए उसका माथा चूम लिया था और शुभकामनाएं देते हुए बड़बड़ाई थी, सचमुच बावली ही है मेरी सहेली। सीमा ने घर के काम से समय निकाल फिर से लिखना शुरू किया। सुबह उसका निकलना मुश्किल होता था, इसलिए चुपचाप किसी न किसी बहाने से बाहर निकल लिफाफा पूजा को दे देती पोस्ट करने के लिए। उसकी रचनाएं पुनः प्रकाशित होने लगीं। धनराशि का चेक लेने जाना पड़ता, जिसके लिए वह किसी तरह मौका निकाल ही लेती। जिस दिन उसने अपनी अर्जित धनराशि में से रुपए निकाल सास के हाथ में रखे, तब से उनका कोसना कम हो गया। राजेश ने शुरुआत में बड़ा तमाशा किया, फिर माँ का अनुसरण कर उनका चिल्लाना भी कम होता गया। समय बीता, उम्र बीती, कितने ही झंझावात झेले, अपमान सहे। अब वह 60 वर्ष की हो रही है। अपने लेखन से एक नई पहचान हासिल की है। उसके अच्छे लेखन कार्य के लिए उसे पुरस्कृत किया जा रहा है। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। उसकी सहनशीलता के कारण घर नहीं उजड़ा। उसके बेटे को
उज्जवल भविष्य मिला। उच्च शिक्षा के बाद अब उसका ब्याह भी हो चुका है और धीरे धीरे पतिदेव भी कुछ सुधर गए थे, या शायद उसके लिए सब सामान्य सा हो गया था। सहते सहते बेटे बहू के सहयोग से ही वह इतना कुछ कर पाई थी। अपने विचारों में ही खोई हुई थी। तभी बहू बेला आकर बोली, मम्मी आज तो अपने सोच भवन से बाहर निकलिए, समय हो गया है। चलिए, वहाँ समारोह में साहित्य का शीर्ष पुरस्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने आपके लिए सिल्क की साड़ी निकाल कर रखी है, तैयार हो जाइए। वो जागृत हो उठी, बहू की सहायता लेकर तैयार हुई और उसका हाथ पकड़कर चल पड़ी। चलते चलते फिर सोचने लगी, वो वाकई अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ ही तो थी, तभी इतना कुछ कर पाई। पति से लड़कर मायके जा बैठती तो पता नहीं ये कर पाती या नहीं, और आफत अलग मोल लेती, कितनी बातें सुननी पड़ती, या फिर अपने अहम भाव में डूबकर अपनी ही जिंदगी नरक बना लेती। आज उसका लेखन उसकी पहचान है, सामर्थ्य है, उसका सम्मान है, और सही मायने में एक औरत के रूप में यही उसकी जीत भी है। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। तो लाइक बटन पर प्रेस कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके बहुत आभारी हैं। नई कहानी नए विचार से मैं शिखा